अपने धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवागाम के अंदर जो एयरपोर्ट आ रहा है, उसके बारे में आप हमेशा बोलते हो कि भाई यहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत सारी आज की तारीख में रील्स भी इतनी सारी हैं कि जहाँ जहाँ एयरपोर्ट बन रहा हो वहाँ इन्वेस्टमेंट करो। बट यहाँ पे एक स्ट्रिप अभी रेडी कर रहे हैं मेरे ख्याल से 3000-4000 मीटर की एक सिंगल स्ट्रिप रेडी है मेरे ख्याल से। यू कैन करेक्ट मी अगर ज़्यादा है तो उसी को हमने बोलना स्टार्ट कर दिया है कि भाई एशिया का सबसे बड़ा ये कार्गो एयरपोर्ट बन रहा है। तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कितना जायज़ है? ओके। अगर धुलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ तो उसका विज़न बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट के पास वहाँ बहुत सारी लैंड है जिस पे उनका प्लान भी बहुत अच्छा है। अभी जो आपको एक स्ट्रिप दिख रहा है, तो एक स्ट्रिप का मतलब है आप 90% ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया सबके पास एक ही स्ट्रिप है। कोई ओके। 2 स्ट्रिप वाला एयरपोर्ट आपने अभी तक बहुत ही रेयर देखा होगा। धुलेरा में 2 स्ट्रिप है, पर दूसरा वाला कार्गो बड़े कार्गोज़ के लिए है जो अभी आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगा। दोनों एयरपोर्ट के स्ट्रिप शुरू हो जाने के बाद आप ये समझिए पूरे गुजरात में एक भी कार्गो एयरपोर्ट तो नहीं है। उसकी जो नीड है, फार्मा इतना हाई है गुजरात का, हम डायमंड्स में इतने अच्छे हैं, ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है जहाँ पर गुजरात बहुत ही लीडिंग काम कर रहा है। पर फिर भी एयरपोर्ट और कार्गो के फैसिलिटीज़ के मामले में तो अभी भी हम दिल्ली या मुंबई पे निर्भर है। तो गुजरात में अगर ऐसा कोई एयरपोर्ट प्लान हो चुका है विच इज़ टेकिंग शेप, अभी उसकी फर्स्ट ट्रिप शुरू हुई है, तो उसका बखान क्यों ना करें। सही बात है। ये एयरपोर्ट 2030 कॉमनवेल्थ होने वाला है जो, उसमें यूज़ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यूज़ होगा और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका रीज़न है, अहमदाबाद के पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपने देखा होगा तो सब एक साथ ही है। राइट। ये एयरपोर्ट बना था, आप समझिए 1950s की बात है जब ये एयरपोर्ट बना गया है। अब 50s में जो एयरपोर्ट बना है तो उसके अंदर की टेक्नोलॉजी भी 50s वाली होंगी। हो सकता है आप थोड़ा सा अपग्रेड कर पाओ, पर टेक्नोलॉजी 50s वाली है, उसकी कैपेसिटी भी 50s वाली है। आप 400-500 प्लेन लाके खड़े कर दो, एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट पूरा जैम हो जाएगा। अब 1 मिलियन कस्टमर लाके एक दिन पे छोड़ दो तो सब जाम हो जाएगा। ये इसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएगा अगर आप कॉमनवेल्थ जैसी गेम्स की बात कर रहे हो। जब ऐसे गेम्स या ऐसी कोई बड़ी इवेंट कोई सिटी में प्लान हो रही है, तो धुलेरा एयरपोर्ट भी तो अहमदाबाद का ही तो एक पार्ट है। वहाँ जाने का एक सुपर कनेक्टिविटी वाला एक्सप्रेसवे रेडी हो चुका है, आपने अभी आजकल देखा होगा, विच इज़ वेरी वायरल। तो अगर आपको 40 मिनट्स के अंदर वो एयरपोर्ट पे पहुँचने की सुविधा है, वैसे ये एयरपोर्ट पे पहुँचने में भी तो 45 मिनट्स ही लग रहे हैं। तो जब आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक नया एयरपोर्ट है विथ ए कार्गो फैसिलिटी। अब मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, तो मैं ऑब्वियस है मेरे साथ, मैं अकेला तो नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरा कार्गो भी आएगा। तो अगर मैं एक बड़ी टीम हूँ जो मैं कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने आ रहा हूँ, तो क्या मैं, आपको लग रहा है मैं लगेज ले अपना खुद का एक छोटा सूटकेस लेके आ जाऊँगा? नो, आई विल ब्रिंग माई एंटायर टीम, आई विल ब्रिंग माई एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं सब कुछ साथ में लेके आऊँगा। ट्रू। ऐसे टाइम पे आपको कार्गो एयरपोर्ट भी ज़रूरी है और ऐसे बड़े एयरपोर्ट्स की ज़रूरत है। आप ये समझ लीजिए नॉर्मल कोई भी एक ऐसे बड़े इवेंट्स जब होते हैं, ऐसे टाइम पे एक बड़ा प्लेयर तो खुद एक चार्टर प्लेन हायर करके रख सकता है, या एक अच्छा टीम है कोई, फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल टीम है, आप एक-एक फुटबॉल टीम के प्लेयर के पास खुद के जेट्स होते हैं। तो वो जब टीम ओनर या टीम कोई कंपनी या कोई बड़ी कंट्री अपने प्लेयर्स को भेज रही है, तो आपको क्या लग रहा है वो कोई नॉर्मल पैसेंजर प्लेन में थोड़ी भेज देगा। राइट। तो उनको कैटर करने के लिए भी आपको बड़ा एयरपोर्ट विथ बिग पार्किंग स्पेस विथ ऑल एमआरओ फैसिलिटीज, उसको कुछ हो गया तो कल उठ के वो फैसिलिटीज वाला एक एयरपोर्ट चाहिए, वो धुलेरा एयरपोर्ट है।